बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब हम चलते हैं थोड़े दूसरे मॉड्यूल्स की तरफ आगे। अच्छा, इसमें जो अपार्टमेंट्स हैं या प्लॉट्स हैं, उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। ये एक बेसिक मॉड्यूल है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप इसको कस्टमाइज़ करवाना चाहें तो ये फुली कस्टमाइजेबल है। यहाँ पे हम लोग जो है वो सबसे पहले फ्लोर मैनेजमेंट है कि आपके पास कौन कौन से फ्लोर्स हैं, ठीक है, अपार्टमेंट्स के अंदर, वो दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास अपार्टमेंट टाइप्स वगैरह हैं, यानी प्लॉट टाइप्स भी आप इसको कर सकते हैं। फिर आपके पास आगे आ जाता है कि जी आपके पास जो प्लान्स हैं, सेलिंग प्लान्स, वो आप मल्टीपल प्लान्स बना सकते हैं इसमें। कि आपका इंस्टॉलमेंट के जो प्लान्स हैं, ये बेसिकली वो चीज़ है कि आपके इंस्टॉलमेंट के प्लान किस किस तरीके से, किस किस मंथ के कितने कितने परसेंटेजेस के साथ होंगे, तो वो आप इंस्टॉलमेंट्स प्लान अपनी मर्ज़ी से इसको बना सकते हैं। फिर हर प्लान को आप एट द टाइम ऑफ बुकिंग कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। ये जैसे कि एक प्लान है हमारा, ठीक है जी, ये हमारे पेमेंट प्लान्स हैं, यहाँ पे हम और भी बना सकते हैं मल्टीपल, जितने भी चाहें। फिर हम आ जाते हैं हमारे पास जो रेजिडेंट्स हैं या ऑनर्स हैं, जो प्लॉट ख़रीदने वाले लोग हैं, वो हमारे कौन कौन से हैं, उनकी इंफॉर्मेशन क्या है, पर नाम क्या है, अगर जॉइंट ऑनरशिप है या सिंगल ऑनरशिप है। जॉइंट ओनरशिप में पर्सनल है, उसकी भी सेकंड इन्फॉर्मेशन है। सिंगल ऑनरशिप में हमारे पास सिर्फ उसका नाम आ जाता है। फिर नेक्स्ट टू किन रिलेशनशिप आ जाती हैं, ये सारी उसकी डिटेल, पासपोर्ट्स, एनआईसी नंबर वगैरह, ये सब चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। नाम ये बेसिकली चार्ट ऑफ अकाउंट में हमारा रिसीवेबल के अकाउंट में ये बन जाता है, अकाउंट बनता है जो भी हम इसके अकाउंट बनाएंगे। मिस्टर, ठीक है जी, ये हमारा जो है वो एक अकाउंट बन गया। इसको हमने वो नेक्स्ट टू कैन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसको देनी पड़ेगी, ठीक है। ये हमने इन्फॉर्मेशन दी, हमारा सेव कर दिया, हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट में भी आ जाएगा। अब इसका हमारा एक लेजर भी चलेगा, जब भी पेमेंट करेगा हमारे पास डिटेल आ रही होगी। अच्छा जी, फिर आगे हम चलते हैं तो हमारे पास आगे सबसे पहले बुकिंग जो है ना वो हमारी स्टार्ट होती है। लेकिन सॉरी, बुकिंग से पहले आप प्लॉट या इन्वेंट्री या आपका फ्लैट मैनेजमेंट आपके पास आ जाता है कि आपने जो है ना वो जैसे ये है कि आपका ये प्लॉट है, तो आपका प्लॉट कौन सा है, उसका प्रॉपर नंबर जो है, किस फ्लोर या इसको किस ब्लॉक पे भी कर सकते हैं आपके ब्लॉक कौन सा है इसका, इसका प्रॉपर एड्रेस क्या है, टाइप उसकी क्या है, अपार्टमेंट है या प्लॉट है या क्या चीज़ है। फिर उसके बाद एरिया उसका कितना है, रेट क्या है, ठीक है जी। और उसके बाद मेंटेनेंस चार्जेस अगर आप रखना चाहते हैं तो वो भी पर मंथ उसके मेंटेनेंस चार्जेस क्या होंगे, पर स्क्वायर फीट कितना रेट है, या एरिया जो है वो अगर आप एरिया यूनिट जो है वो मरला में देते हैं तो आप उसको भी दे सकते हैं कि 3 मरले का और रेट ये है इसका पर मरले का, ठीक है जी। ये आपकी प्लॉट की थोड़ी बेसिक सी आपके पास इन्वेंट्री क्रिएट हो जाती है। फिर हम आगे आ जाते हैं कि जब आप जो है ना वो बेसिकली जो है ना वो इसकी बुकिंग में आ जाते हैं। बुकिंग के अंदर जो है वो ये बुकिंग फॉर्म, आप बेसिकली प्रोजेक्ट कौन सा है आपका, कस्टमर, ये भी मैंने बनाया था जो वो मेरा कस्टमर इधर आ गया। फॉर्म नंबर आपका जो होगा वो आपके पास आ जाएगा इधर। या पे प्लॉट नंबर जो है वो, अगर वो प्लॉट पहले से साइन नहीं हुआ तो फिर वो आप उसको कर सकते हैं। अगर पहले से ऑलरेडी असाइंड हो गया तो आप फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। इंस्टॉलमेंट प्लान जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। फिर ये इंस्टॉलमेंट प्लान यहाँ पे आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कि उसको कितना, ये भी आपको ऑप्शन दे दी जाएगी कि आप इसको कस्टमाइज़ कर सकें यहीं पे इसी बुकिंग फॉर्म के साथ। फिर इसके जो है वो यहाँ पे बुकिंग के वक्त अगर आप में उसमें कुछ चेंज करनी है तो यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जी वो कहता है जी बुकिंग में मैंने सिर्फ इतनी अमाउंट देनी है, ठीक है। रेट में अगर कोई चेंज यहाँ पर आपके पास आ जाती है, एरिया सेम रहेगा, रेट फॉर एग्जांपल जी आप कहते हैं कि जी जो है वो हमने रेट इसको ये चेंज करना है, ये पर स्क्वायर फिट है, आप इसको पर अगेन पर मरला भी कर सकते हैं। फिर अगर वो पेमेंट जो है वो जो शुरू की बुकिंग की पेमेंट है वो किस तरीके से आ रही है, वो भी हम यहाँ पे बैंक के अंदर आ रही है, किस बैंक में हम ले रहे हैं पेमेंट, और उस चेक नंबर क्या है, रिसीविंग अगर बुकिंग की अमाउंट है तो उसकी रिसीविंग कितनी है वो यहाँ पर हम डाल सकते हैं।
तो ये हम इसको एक वो जो है वो यहाँ पे जैसे मैं करता हूँ तो वो कहता है कि जी ये अपार्टमेंट ऑलरेडी बुकड हो गया, यानी मीनवाइल अगर कोई किसी दूसरे बंदे ने इस अपार्टमेंट को बुक कर लिया हुआ है तो तब भी वो मुझे बुक नहीं करने देगा। फिर हम कोई बुकिंग फॉर्म जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो वो हम उसकी एक जो रिसीविंग है वो भी उसको दे सकते हैं। इसको आप कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं। ये बुकिंग की रिसीट है, यहाँ पे आपका कंपनी का लोगो शोगो आ जाता है और इसमें जो है वो ये भी जो पहले इससे पहले हमने एक बुकिंग फॉर्म बनाया था वो उसकी डिटेल मेरे पास आ रही है कि आपकी टोटल इंस्टॉलमेंट्स ये हैं, फ़ाइनल पेमेंट ये होनी है। इसमें अगर आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट की डिटेल वगैरह भी निकल सकती है और ये आपके एग्जैक्टली उसके फॉर्मेट के मुताबिक भी निकल सकता है। ये जो है वो हमारा एक छोटा सा इसमें फिर ये बुकिंग की चेकिंग एंड अप्रूवल आ जाती है कि बुक चेक करने के बाद अप्रूव हो जाती है फाइनल, वही हर वाचर्स में जैसे कि है। ठीक है जी, ये एक बेसिक सा इसमें जो प्लॉट्स और अपार्टमेंट्स से रिलेटेड जो है वो एक छोटा सा मॉड्यूल्स बने हुए हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। बाकी ये कंप्लीट आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसको डिज़ाइन करेंगे, जो आपकी कस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी आपको बता दी गई हैं उसके मुताबिक जो है वो हम इसको डिज़ाइन करेंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।